स्वागत है। पूर्वी जी वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनम् परमं पवित्रम् उद्याद्धिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथ्वी भारिनाशो मुकुन्दः। वरिहापीडं नटिवर्वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्भाषः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्। रन्ध्रानवेणोरधरसुधियाम् पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदिरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरिता राम राम। श्रीराम रणकर कश राम राम। श्रीराम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र शरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये।
माता राम मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अंजनाय नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। अखिलीय प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गुण निलय कौशल्यानंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रससार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वशन वैजयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भास्वती पराम्बा माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों श्री सीता रामचंद्र भगवान के कोमल चरण कमलों पर मेरा बारंबार प्रणाम। चारों भैया तीनों मैयाओं के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम तथा समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी के अंदर विराजमान भगवान श्री सीता रामचंद्र भगवान को भी बारंबार प्रणाम। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य है, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि हमें वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को
सुनने का तथा कहने का पावन संकल्प अपने हृदय पर धारण किए हैं। कई कई जन्मों के हमारे पुण्य जब उदय होते हैं, तब जाकर हमको यह भगवान की सुंदर कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है, सुनने तथा पढ़ने को प्राप्त होती है। तो आइए हम सब कथा यात्रा पर प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। पिछले कथा पर हमने श्रवण किया, पिछले दिवस हमने श्रवण किया कि किस प्रकार मनु महाराज और महारानी शत्रुपा ने तपस्या किया, भगवान का दर्शन प्राप्त किया और भगवान से अब भगवान के समान पुत्र मांगा और भगवान ने किस प्रकार उन्हें वरदान दिया। अब याज्ञवल्क्य जी ऋषि भारद्वाज जी से कहते हैं कि हे मुनि, सुनी मुनि कथा पुनीता पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु भवानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कह गए देशु, सत्यतेषु तहाँ बसाई नरेशु, सत्य के तू तहाँ बसाई नरेशु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज जी, हे मुनि, अब आप वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनिए जो शिव जी ने माँ पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, वहां सत्यकेशु केतु नाम का राजा राज्य करता था। वह धर्म की धूरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो समस्त गुणों के भंडार थे। एक का नाम था प्रताप भानु और दूसरे का नाम था अरिमर्दन, जिनमें दोनों भाइयों की आपस में बहुत प्रेम था। राजा सत्यकेतु अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंप कर स्वयं भगवान का भजन करने के लिए वन को चले गए। राजा प्रताप भानु धर्म पूर्वक अपने राज्य का पालन करने लगे। राजा प्रताप भानु के राज्य में पाप का लेश मात्र भी नहीं था। राजा प्रताप भानु के मंत्री का नाम था धर्मरुचि, जो नीति जानने में सुख के समान थे। राजन ने अपने भुजाओं के बल से सातों द्वीपों को अपने वश में कर रखा था। वेद पुराणों में जहां एक एक बार यज्ञ करने को कहा है, उन्हें सहस्त्र सहस्त्र बार राजा ने अनुराग के साथ किया। एक बार राजा प्रताप भानु एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार हेतु विंध्याचल के घने वन में गए। बहुत से हिरणों को मारकर वहां घूमते हुए वन में उन्होंने एक सुअर देखा। उस सुअर को देखते ही राजा प्रताप भानु ने उस सुअर का पीछा किया और देखते ही देखते वह जो सुअर था वह अत्यंत घने वन में प्रवेश कर गया। राजा
पछताते हुए वापस लौटने लगे। पर भारी वन में रास्ता भूख प्यास से व्याकुल हो जल के लिए नंदी तालाब ढूंढते अचेत हो रहे थे। वन में फिरते हुए उन्हें एक आश्रम नजर आया, जहां एक राजा कपट से मुनि के वेश में रहता था। उसके ही देश को राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था, क्योंकि वह समर में हार कर सेना को छोड़कर वन में भागकर आश्रम बनाकर रहने लगा था। राजन प्यासे होने के कारण मुनि के वेश में उसे नहीं पहचान सके। सुंदर वेश जान समझा कि कोई बहुत बड़े मुनि हैं। घोड़े से उतरकर राजा प्रताप भानु ने उस कपटी मुनि को प्रणाम किया। फिर चतुर राजा ने अपना नाम नहीं बतलाया। राजा प्रताप भानु ने मुनि को अपना नाम नहीं बतलाया, बल्कि मुनि के पूछने पर उन्होंने अपने आप को राजा प्रताप भानु का मंत्री बतलाया। तब उस मुनि ने कहा कि राजन, तुम्हारा नगर यहाँ से बहुत दूर है और इस वक्त रात्रि में जाना ठीक नहीं है। प्रातः होते ही तुम चले जाना। उस कपटी मुनि ने अनेक भांति भांति अनेक प्रकार से राजा को अपनी झूठी भक्ति, भजन और धर्म की वाणी कह करके राजा को प्रभावित कर लिया। उसने कहा कि हे राजन, तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, और यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत भयानक दोष लगेगा। इसलिए मैं अब अपना वास्तविक स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। मेरा नाम एक तनु है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब मेरी भी उत्पत्ति हुई, और सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अभी तक कई जीव मरकर उन्हें उनका पुनर्जन्म हो गया, परंतु मैं जब सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अभी तक जिंदा हूँ, और अभी तक मैंने देह नहीं त्यागा, दूसरा देह नहीं धारण किया, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। क्या कि वह कपटी मुनि कर्म धर्म इतिहास अनेका करई निरूपण विरति विवेका उद्भव पालन प्रलय कहानी कहिषी अमित आचरज बखानी कहिषी अमित आचरज बखानी कहिषी अमित आचरज बखानी। कि वह कपटी मुनि कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा उस कपटी के वचन सुनकर उस मुनि के वश में हो गया। वह अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा, क्योंकि राजन,
सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जब भी कहीं अनजान जगह पर जहां भी जाते हैं वहां अपना नाम नहीं बताते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु कृपा से मैं सब कुछ जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। अब मैं प्रसन्न हूँ, जो कुछ चाहिए मांग लो। राजा प्रताप भानु कहता है कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे कोई जीत ना सके, और पृथ्वी पर मेरा ही 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तो तपस्वी वह मुनि कहता है कि ऐसा ही होगा। एक ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे आगे सर झुकाएगा। इसके आगे किस प्रकार उस कपटी मुनि ने राजा को किस प्रकार का उपाय बतलाया, और क्या क्या बातें, क्या क्या वार्तालाप राजा प्रताप भानु और उस कपटी मुनि के बीच हुई, वह हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज आज की कथा को मैं यही विश्राम देती हूँ। राधे राधे। गुरु जी प्रणाम।